तो टाइप नंबर 2 के बाद अब डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 3 की सीरीज को। तो सबसे पहले आपका हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में जो सीरीज फॉर्म होंगी वो किसका यूज होकर फॉर्म होंगी? स्क्वायर और क्यूब का। तो यहां पर सीरीज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? बाय यूजिंग स्क्वायर एंड क्यूब्स। ठीक है, तो सीरीज स्क्वायर और क्यूब का यूज होकर फॉर्म हो जाएंगी टाइप नंबर 3 के अंदर। सबसे पहले आपका सीरीज के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप नंबर 3 की सीरीज का फॉर्मेट क्या रहेगा। जैसे यहां पर वहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लाई डिवाइड था टाइप नंबर 2 में। यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा किसका? किसी भी नंबर n के स्क्वायर का या n के क्यूब का। ठीक है, तो कोई भी आपका n एक हमने वैल्यू ली, इसका हमने स्क्वायर कर दिया और क्यूब कर दिया, इसका क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है या तो उसके नियर बाय कोई आपका कोई नंबर जिसका स्क्वायर पड़ता हो उसके नियर बाय कोई वैल्यू ले ली जाए, तो उसके लिए साथ में यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ जाता है क्या? x। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 3 की सीरीज का फॉर्मेट रहेगा जिसमें हम स्क्वायर और क्यूब का यूज करते हैं। अब इसमें जो n है ये वैल्यू होगी और x क्या वैल्यू होगी? x जो है ये सेम नंबर हो सकता है कि सेम नंबर हो। ठीक है, n का स्क्वायर या n का क्यूब, ये जो स्क्वायर और क्यूब कर रहे हैं ये हो सकता है सीक्वेंस हो किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हो सकता है। n और x ये सीक्वेंस हो किसका? प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा कि हमने पिछले टाइप नंबर 2 में भी देखा था। ऐसे ही n और x ये सीक्वेंस हो सकता है ऑड और इवन नंबर का। ऑड और इवन नंबर का। ठीक है, ऑड और इवन नंबर का ये सीक्वेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो सीरीज होंगी उसमें या तो आपका नॉर्मली वो किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब के रेस्पेक्ट में आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो कुछ सीरीज ऐसी भी आपका यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं जो कि किसी भी नंबर के स्क्वायर या क्यूब के जस्ट पास में कोई नंबर आपको गिवन होगा, तो वहां पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर तक पहुंचना होता है। तो ये टाइप नंबर सीरीज का 3 की सीरीज का फॉर्मेट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें टाइप नंबर 3 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जांपल। इसमें सबसे पहले सीरीज का नेचर चेक कर लेते हैं। 20 से 141 पर गए, यानी कि इंक्रीमेंट 7 टाइम के आसपास था। 141 से 310 पर गए, 2 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है। 310 से 599 पर गए, 2 टाइम से कम रह गया। तो इंक्रीमेंट कैसा है? स्लो। स्लो इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज होता है? एडिशन का साइन। अब यहां पर एडिशन करना है ये तो हमें क्लियर है। अभी ये पता नहीं है कि टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है टाइप 2 का या टाइप 3 का है, तो हमें नॉर्मली इसमें सबसे पहले पता लगा कि यहाँ एडिशन करके हम सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ऐड करना है इसमें? सबसे पहले ये देख लेते हैं। 20 से 141 पर गए, कितना ऐड करना पड़ा? 121। 141 से 310 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा? ये कितना आपका ऐड होगा इसमें? 169। आगे इसमें 310 से 599 तो आपका कितना ऐड करना पड़ा? 289। आगे चलेंगे तो यहां पर कितना? 361। जब इन नंबर को हमने देखा तो हमें यह समझ में आया कि 121 तो स्क्वायर होता है किसका? 11 का। 169 तो स्क्वायर होता है किसका? 13 का। 289 स्क्वायर होता है किसका? 17 का। तो यहां पर आपका एडिशन हो रहा है किसका? 17 के स्क्वायर का। आगे ये स्क्वायर होगा किसका? 19 का। अब यहां पर 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है? प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। ये क्या है? प्राइम नंबर के स्क्वायर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। 19 के बाद क्या आएगा? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका इसमें? 529। तो 529 को क्या करना है? 960 में ऐड कर देना है। तो यहां जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14 शायद 89 आएगा, जरा देखो 1489 ऐड होकर आएगा। तो इसका जो आंसर है आपका 1489। यहां एडिशन हो रहा था स्क्वायर की फॉर्म में। इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है इसमें कि 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर आपको यहां पर पता होना चाहिए, तभी आप ये फाइंड कर पाएंगे कि ये नंबर स्क्वायर है।
इसी के साथ साथ 1 से लेकर 12 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं और ये चीज़ आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। दूसरे वाले को देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। सबसे पहले 4 से 5 पर गए, 1 टाइम से थोड़ा ज्यादा है, 2 टाइम से थोड़ा कम रह गया, यहां पर भी 2 टाइम है, इसमें 2 टाइम से कम है और यहां पर भी 2 टाइम से काफी कम है। तो इंक्रीमेंट कैसा है? स्लो। क्या यूज होगा? एडिशन। कैसे? 4 से 5 पर गए, कितना ऐड करना पड़ा? 1। यहां पर ऐड करना पड़ा कितना? 4। यहां ऐड करना पड़ा कितना? 9। यहां ऐड करना पड़ा कितना? 16 और यहां पर कितना? 25। तो इन सारे नंबर को देखकर हमें ये पता लग रहा है कि ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, आगे ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इसके आगे ये 5 का स्क्वायर। तो इसके आगे एडिशन होगा किसके? 6 के स्क्वायर का, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। तो यहां पर कितना ऐड करना है? प्लस 36 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 95। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 95। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही था? सेकंड वाला क्वेश्चन। आगे इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 443, हाँ 443 सही आंसर है थर्ड वाले का। चेक कर लेते हैं कैसे। देखो 3 से 11 पर गए, ये लगभग 4 टाइम के आसपास इंक्रीमेंट था। यहां पर आपका क्या हो गया? 4 टाइम से कुछ कम हो गया। यहां पर जाएंगे तो ये 4 टाइम से और कम रह जाएगा और ये लगभग आपका 2 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इंक्रीमेंट कैसा है यहां पर? स्लो। स्लो इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज होगा? एडिशन का साइन। जैसे यहां पर ऐड करना पड़ा कितना? 8, यहां ऐड करना पड़ा कितना? 27, यहां ऐड करना पड़ा कितना? 64 और इसके बाद ये कितना ऐड करना पड़ा? 216। अब इन नंबर्स को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर क्या है? परफेक्ट क्यूब है। जैसे आपका 8 क्यूब होता है किसका? 2 का। 216 होगा ना? वन 102 और आपका इसमें आपका नंबर शायद गलत लिख गया होगा, फिर 200 यहाँ 18 होगा, फिर यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, 218 होगा ये। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सही है इसमें। यहाँ पर एडिशन गलत कर दिया हम लोगों ने, है। तो 102 के बाद 227 था, फिर क्वेश्चन मार्क था। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है कितने का? 125 का। हाँ ठीक है, 125 का एडिशन हुआ, कितना आ गया? 227। ये आपका 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब और ये किसका क्यूब है? 5 का। तो ये क्यूब है सारे किसके? नेचुरल नंबर्स के। आगे इसमें एडिशन होगा किसका? नेचुरल नंबर के क्यूब का। तो फिर हमें कितना यहां पर ऐड करना पड़ेगा? 216, जो कि क्यूब होता है किसका? 6 का। और ऐड कर देंगे 6 का क्यूब, तो कितना आएगा आंसर इसका? 443। तो इसका जो आंसर है वो 443 सही हो जाएगा। 443 ये इसका सही आंसर है, 216 ऐड होने के बाद में। ये समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो ये स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड कुछ सीरीज थी। अब इनमें कुछ क्वेश्चन हम और देखेंगे जिनमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके क्यूब के साथ साथ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर पर पहुंचेंगे। चलिए इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन लगभग आप लोगों ने सभी ने कर लिया है। इसमें अगर हम बात करते हैं 1427, इनको देखकर हमें ये पता लग रहा है कि ये नंबर या तो स्क्वायर है और क्यूब है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 स्क्वायर होगा किसका? 4 का। तो यहाँ पर 4 ये स्क्वायर है किसका? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। आगे 27 क्या है? 3 का क्यूब। और 3125 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है रीजनिंग के रेस्पेक्ट में, जो आपको ध्यान रखना है आगे के लिए भी, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। 5 की पावर 4 625 होगा, 5 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा? 3125। अब ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, तो क्या इसको हम 1 की पावर 1 लिख सकते हैं? तो इसके रेस्पेक्ट में जो सीक्वेंस बनेगा तो यहां पर क्या आएगा? 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना आएगा आपका? 256। तो आंसर क्या आएगा इसका? 256। कितने लोगों का सही आंसर था इसका? 1 या 2 लोगों का सही था। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 और 1 से हमें सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 4 और 8 को देखकर हमें यह पता लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर होता है और ये क्या होता है? 3 का क्यूब।
सॉरी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। ऐसे ही आगे अगर हम बात करते हैं 9 की, तो ये 3 का स्क्वायर और 27 3 का क्यूब। तो इस फॉर्म में अगर हम स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में 1 को और 1 को लिखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर और ये 1 का क्यूब हो सकता है। अब 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये पहला आपका पेयर था। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। आगे क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 16। ये बात सभी के समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको देखकर पहचानने होते हैं कि ये किसके क्यूब और स्क्वायर के पास पड़ते हैं। जैसे 336 के पास पड़ता है 7 का क्यूब, 343 जो होता है। तो यहां पर 7 का क्यूब जो होगा 343, इसमें से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो 336 पर पहुंच जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ये कब पता लगेगा, जब आपको नंबर्स के क्यूब याद होंगे या स्क्वायर याद होंगे। तो ये 7 का क्यूब माइनस का 7, 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस का 6, ये 5 का क्यूब माइनस का 5। आगे चलेंगे 24 को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो 3 का क्यूब माइनस का 3, ये 2 का क्यूब माइनस का 2, और ये 1 का क्यूब माइनस का 1। ठीक है। अब इस तरह से जब हम इस क्वेश्चन मार्क पर जाएंगे तो ये 4 का क्यूब माइनस का क्या होगा 4। जिस नंबर का क्यूब करना है उसको ही आपको माइनस कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। 4 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा इसका 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 60, थर्ड वाले का। अब इसी तरह से हमें इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। ये 350 किसके पास पड़ेगा 7 के क्यूब के। अब यहां पर क्या करना है 7 का क्यूब जो कि 343 है, इसमें 7 ऐड करने पर क्या आएगा 350। आपको बताया था ना n का स्क्वायर या क्यूब होगा, साथ में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर हम उस नंबर पर पहुंच जाएंगे। वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 7 का क्यूब प्लस 7, ये 6 का क्यूब प्लस 6, आगे 5 का क्यूब प्लस 5, इसके आगे 4 का क्यूब प्लस 4, फिर इसके आगे क्वेश्चन मार्क पर चलेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 3। तो कितना आएगा आपका ये 27 और 3 30। आगे इसमें चलोगे तो 2 का क्यूब और प्लस 2 ऐड करने पर आपको 10 भी मिल जाएगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 30। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था ये भी आपके नंबर्स क्या है स्क्वायर या क्यूब के आसपास पड़ते हुए दिखाई देंगे। जब आप देखोगे 124 किसके 5 के क्यूब के पास पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस होकर हमें मिल जाएगा ये 63। अगर हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 4 का क्यूब माइनस 1, ये 3 का क्यूब माइनस 1, ये 2 का क्यूब माइनस 1, और ये 1 का क्यूब माइनस 1। तो जो भी नंबर है उनका हम क्यूब कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का ये सीक्वेंस है क्यूब करते हुए, और बाद में आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है सब में से। तो यहां पर ये नंबर क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस 1, तो 2 1 कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2 1 5। ये समझ में आ गया सभी के। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कोई भी सीक्वेंस लगता हुआ दिखेगा नहीं आपको। नॉर्मली इसको आप सब्ट्रैक्शन डिफरेंस से भी निकालोगे तो नहीं आएगा आंसर, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखोगे तब भी नहीं आएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान से तरीके से करना है। जब नॉर्मल तरीके नहीं यूज होते हैं तो हम लोग इलॉजिकल मेथड यूज करते हैं, मींस वहां पर डिजिट का यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे 255 में इन बिटवीन क्या दे रखा है 5, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 25। यहां पर इन बिटवीन क्या गिवन है 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा आपका 36। तो इस टाइप की जो सीरीज होती हैं उनको हम डिजिट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। यहां पर कुछ डिजिट होंगी उनको पहचानना है और उनके स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में हमें लिख देना है। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो आगे क्या आएगा 9 का स्क्वायर कितना आता है आपका 81। तो आंसर क्या आएगा इसका 891। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 891। ये सभी के समझ में आ रहा है। तो ये टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। नोट कर लो इसको।